सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी BAMS देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर से। दोस्तों, आपके अपने चैनल आयुर्वेदा फॉर यू बाय डॉक्टर विवेक त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी के विषय में। हम विस्तारपूर्वक अम्ल पित्त की परिभाषा, इसके कारण, लक्षण और घरेलू उपाय के विषय में जानेंगे। तो बिना स्किप किए अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि कोई भी बिंदु आपसे छूटने ना पाए। आज का विषय हम प्रश्नोत्तरी पैटर्न में रखेंगे, मतलब पहले सवाल फिर उसका जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अम्ल पित्त क्या है? तो इसका जवाब है, अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी हमारे शरीर की वह स्थिति है जहां शरीर में विदग्ध अर्थात जला हुआ पित्त दोष बढ़ जाता है और खट्टी डकारें आदि लक्षण उत्पन्न कर देता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अमाशय अर्थात स्टमक में फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से हाइपर एसिडिटी होती है। सवाल नंबर 2, आखिर अम्लपित्त होता क्यों है या अम्लपित्त के कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब है कि अत्यधिक मात्रा में खट्टी, तीखी, मिर्च मसाले युक्त, तेल युक्त वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना, अधिक मदिरा पान करना, अजीर्ण में मतलब अपच में भोजन करना या पूर्व में किए हुए भोजन के पहले ही पुनः पुनः भोजन करना, बार बार भोजन करना, कुल्थी एक प्रकार की दाल है तो कुल्थी दाल का सेवन करना, वर्षा एवं शरद ऋतु का होना भी कारण बनता है अम्लपित्त का, क्योंकि ये दोनों ऋतुओं में पित्त सामान्य रूप से बढ़ा रहता है। क्षार, दूषित या विष युक्त आहार का सेवन करना, इन सभी कारणों से पित्त विदग्ध होकर अम्लता को प्राप्त करता है, अर्थात खट्टापन आ जाता है और अम्ल पित्त रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, अम्ल पित्त के लक्षण क्या हैं अथवा अम्ल पित्त को पहचानेंगे कैसे? तो इस प्रश्न का जवाब है, अम्ल पित्त में अपच जैसा लगना, अपच होना, बिना मेहनत के थकान का लगना, मतलब किया धरा कुछ नहीं और थके हुए महसूस हो रहे हैं, उल्टी जैसा होना या जी मिचलाना, खट्टी डकार का होना, छाती और गले में जलन का महसूस होना, भूख न लगना, खाने का मन न होना और उल्टी हो जाने पर रोग के इन सभी लक्षणों में कमी का महसूस करना। यह सब लक्षण सामान्य लक्षण हैं, परंतु इनके साथ कई बार शरीर में रैशेस या चकत्ते का बनना, सिर दर्द होना, हाथ पांव में जलन का होना, छाती एवं पीठ पे जलन युक्त दर्द होना, घबराहट होना, तमः प्रवेश अर्थात आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, पसीना छूटना, इन्हीं सभी लक्षणों के माध्यम से हम अम्लपित्त रोग की पहचान करते हैं। प्रश्न संख्या 4, अम्लपित्त रोग ठीक हो सकता है या नहीं? इस प्रश्न का जवाब है, यदि रोग नया है
तो वह आसानी से ठीक हो जाता है। यदि रोग काफ़ी पुराना हो चुका है तो यह लंबे समय तक यत्नपूर्वक धैर्यपूर्वक औषधियों का सेवन करने से ठीक होता है। प्रश्न क्रमांक 5, अम्ल पित्त रोग में हमें क्या चिकित्सा अपनानी चाहिए? तो जवाब है, अम्ल पित्त में हमें 3 तरह की चिकित्सा का उपयोग हम करते हैं। सबसे पहला कि रोगों के कारणों को हमें छोड़ देना चाहिए। अम्ल पित्त जिन भी कारणों से हुआ है उन कारणों को हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरा, संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। संशोधन चिकित्सा का अर्थ है पंचकर्म चिकित्सा, जो कि पंचकर्म चिकित्सक के पास जाकर ही आपको प्राप्त करनी होगी। तीसरी चिकित्सा है संशमन चिकित्सा अर्थात औषध चिकित्सा। तो औषध चिकित्सा में कई औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग हम अम्ल पित्त के चिकित्सा के रूप में करते हैं, जैसे सूत शेखर रस, लीला विलास रस, अम्ल पित्तांतक लौह, कामदुधा रस, शंख भस्म, प्रवाल पंचामृत पिष्ठी, प्रवाल पिष्ठी। इनमें से किसी एक को 125 से लेकर 250 मिलीग्राम की मात्रा में शहद अथवा पानी के साथ में सुबह शाम लेना चाहिए। पानीय भक्त बटी, सौभाग्य सुंठी बटी, इनमें से किसी को भी आपको लेना है 250 से 500 मिलीग्राम पानी के साथ सुबह शाम। अविपत्तिकर चूर्ण, हरितिकी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, मुलैठी चूर्ण, पंचनिम्बादि चूर्ण, आमल की चूर्ण, इनमें से किसी एक को 3 से 6 ग्राम गुनगुने पानी से लेना है। पटोल आदि काढ़ा, पंचतिक्त काढ़ा, इनमें से किसी एक को 20 ml की मात्रा में पानी के साथ में सुबह शाम लेना है। खंड कुष्मांड अवलेह 15 ग्राम दूध के साथ लेना है। इनमें से सही औषधि का चुनाव अपने चिकित्सक की परामर्श से ही करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, क्या अम्ल पित्त में कोई घरेलू नुस्खे उपयोगी हैं अथवा नहीं? तो जवाब है हाँ। करेले के पत्ते या करेले का फूल, इसे घी में भून लें और उसका चूर्ण बना लें। 1 से 2 ग्राम दिन में 2-3 बार खाने से अम्ल पित्त में फायदा होता है। संतरे के रस में भुना हुआ जीरा और थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर पीने से अम्ल पित्त में लाभ होता है। शंख भस्म 1 ग्राम आधा ग्राम सोंठ के साथ मिलाकर शहद से चाटने पर अम्ल पित्त में आराम मिलता है। मुलैठी चूर्ण 1 ग्राम शहद और 2 ग्राम घी, इन्हें एक साथ मिला लें और फिर इस मिक्सचर को चाट के लें, तो इससे भी हाइपर एसिडिटी में फ़ायदा होता है। वचा चूर्ण आधा ग्राम शहद या गुड़ के साथ लेने से भी अम्ल पित्त में राहत मिलती है। प्रश्न क्रमांक 7, अम्ल पित्त में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मतलब हाइपर एसिडिटी अगर हमें हो रही है तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें लाजा, मूंग, जौ, चने का सत्तू, शहद, दूध, परवल, करेला, नीम, शतावरी, पेठा, हरी सब्जियां और कड़वे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही तेल, मिर्च, मसाला, चाय, मद्य, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, आलू, बैगन, चावल, बेसन, मैदा,
इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें समय समय पर भोजन करना चाहिए। पूर्व का भोजन पच जाए इसका ध्यान रखते हुए। तो दोस्तों, ये थे अम्लपित्त से जुड़े 7 सवाल। यदि आपके कोई और सवाल भी हों तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज का विषय अथवा आज का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हाँ, एक आखिरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने सभी मित्र बंधुओं तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी लाभ मिल सके और मेरा भी उत्साह बना रहे। तो चलिए, अभी अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे एक अन्य नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।